हेलो एवरीवन। हमने गांव में जो हमारा घर है उसमें साइड में थोड़ी ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर हमने तरह तरह के फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अरे ये फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पर फ्रूट्स लगे कि नहीं लगे कुछ टाइम बाद, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो। चलिए देखते हैं। देखिए, हम दिवाली पे घर आए हुए हैं। तो घर आने से पहले, क्योंकि हमारे घर के बराबर में काफ़ी खाली जगह पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, तो हमने सोचा इसमें कुछ हम ऐसा करें जो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और मानसिक शांति के लिए। तो हमने एक प्लांटेशन कराया, आप देख रहे हैं कि तो प्लांटेशन में आप देखें कि ये अमृतसरी अनार है, ये गुलदावरी का पेड़ है, और ये आप जानते होंगे मदर टंग पेड़ होता है इसे, जिसकी वजह से कहते हैं कि घर में सांप नहीं आता है। ये मिथ हो सकता है, बट ये सच्चाई है कि ये इंडोर प्लांट है और इसके लगाने से घर में जो हवा है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो इसको ज़रूर अपने घर में आप रखें। ये सिंपल अनार है। ये जो पेड़ है, आप जानते ही हैं कि हर सब्जी में ज़्यादातर इसके बिना हर सब्जी अधूरी है, बेस्वाद है। इसको हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। ये जामुन का पेड़ लगा है, इसको जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसको जामुन आएगी। ये हमारा एक नींबू है, नींबू की वैरायटी है। ये चंपा है, बहुत बड़ा पेड़ हमारे पास चंपा का होता था, लेकिन वो किसी वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें काटना पड़ा, तो उसका छोटा रूप हमने तैयार किया है। तो आप देखें, इधर की तरफ चलते हैं। ये हमारा लीची, लीची हमने लगाया है। लीची के बाद ये आप देखिए, ये चौसा आम है, और इस पे भी बता रहे हैं कि अगले साल इस पे आम आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखें, ये मौसमी मौसमी का पेड़ है। ये एक नींबू की वैरायटी है। ये कीनू कीनू है, कीनू आप देखें, कीनू और ये देखें नींबू नींबू लगा हुआ है। ये बड़े पेड़ हैं अमरूद के। इनको हम चाहते हैं कि कुछ दिन बाद इनको हटा दें, और इनको हटाने के लिए हमने एक छोटा पेड़, जिसको ताइवान से मंगाया गया है, ताइवान अमरूद भी इसको कहते हैं, वो अभी हमने लगाया। जैसे ये बड़ा होगा तो ये जो बड़े पेड़ हैं इनको हम अभी आप देखें, हालांकि इन पे भी छोटे छोटे अमरूद आ रखे हैं सर्दियों के लिए, काफ़ी अमरूद आते हैं सर्दियों के। हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आड़ू, रसभरी आड़ू का पेड़ है। रसभरी आड़ू के बाद ये पेड़ आप पहचान ही रहे होंगे, आम। और आम भी ऐसा जिसका सबसे पहले नाम आता है, जिसके स्वाद का नाम दशहरी आम। आगे चलते हैं। ये अंजीर का पेड़ है। अंजीर के बाद आप आए, ये देखिए, ये हमने जो मंगाया है, ये एक सेब का पेड़ है। हालांकि सेब जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में होता है, लेकिन ये एक ऐसी वैरायटी है जो हमारे इलाके में काफ़ी डेवलप हो रही है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। काफ़ी प्रोडक्शन इसका हो रहा है, अलग किस्म की वैरायटी बनाई गई है। ये देखिए, ये चीकू, आप इसको देखें, ये चीकू का पेड़ है। और ये फालसा, फालसा को देखिएगा। फालसा के बाद ये आम की एक और वैरायटी हमने मंगाई है, आम्रपाली आम इसको हम कहते हैं। आम्रपाली आम के बाद आप देखें, ये बब्बू गोशा, बब्बू गोशा लगाया गया है। आलू बुखारा हो गया। ये आलू बुखारा, बच्चा मेरा बता रहे आलू बुखारा है। वो सहजन का पेड़ हमने लगाया है। और सहजन के बाद वो देखिए, वो एक बादाम का पेड़, बादाम की किस्म है। और ये चेरी दिखाइए मैम, ये चेरी है। और ये आप देख रहे हैं कि बीच बीच में, हर पेड़ों के बीच में जो फसल आप देख रहे हैं, अभी हम इसके बारे में नहीं बताया है, ये हमने मूंगफली बो रखी हैं। तो मूंगफली की जो फसल है वो ऑलमोस्ट तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको उखाड़ूँ तो ये देखिए निकलने लगी हैं ये मूंगफलियाँ, ये देखिए हैं। और अगर मैं पूरा एक पेड़ इसको उखाड़ूँ तो इस तरीके से मूंगफली की जड़ में मूंगफली लगी होती हैं। अब ये थोड़ी और डेवलप होंगी। डेवलप होने के बाद हम इनको भून करके खाया जाता है। तो आप देखें, ये देखिए, इसको इस तरीके से काफ़ी टाइट है, और इस तरीके से इसके अंदर से मूंगफली निकलती है, ये देखिएगा। ठीक है। मूंगफली की फसल का दूसरा लाभ ये है कि इसकी जड़ों में कुछ गांठें बन जाती हैं। उन गांठों में नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाता है। नाइट्रोजन इकट्ठा एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। ये गांठें
दूसरी फसल के लिए नाइट्रोजन के स्रोत का काम करती हैं। धन्यवाद।